हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। तो 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये एसबीआई क्लैरिकल मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले साल जो एसबीआई क्लैरिकल मेंस हुआ था वो अगस्त मंथ में हुआ था। तो अगस्त मंथ की दोनों शिफ्टों में जो फैब मंथ में जो बजट पेश हुआ था उसके 4 से 5 क्वेश्चन बने थे जीके सेक्शन में। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखेगा हमारे मेंस एग्जाम में। मैंने डायरेक्ट ही इनको जो है डायरेक्ट जो ऐसे एज ए बुलेट पॉइंट जो है ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा लंबे चौड़े पैराग्राफ याद रखने की। मेन जो इनकी फुल फॉर्म, इनकी परसेंटेज, इनका टाइम पीरियड और अमाउंट, यही 4 चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो 43rd पॉइंट तक मैंने डिस्कस किया था लास्ट। अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 44th पॉइंट चलेगा आज। ठीक है, नो फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड फॉर 1 ईयर। अब आने वाले भी 1 साल तक कोई भी इंसॉल्वेंसी की जो है वो फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ठीक है, आईबीसी का जो कोड लगता है वो बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हमारी है, एनबीएफसी हो गया, वहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ना रहे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चलते रहते हैं। ए स्पेशल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क विल बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 240A ऑफ IBC 2016। तो एक स्पेशल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो रहेगा हमारे किसके सेक्शन के अंडर, वो 240A के अंडर। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इसकी जो है एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी 1 करोड़ तक की कर दी गई है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 40,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम की फुल फॉर्म भी याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके तहत 40,000 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे ताकि ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके 300 करोड़ पर्सनस के लिए। ठीक है, 50,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं कोल एंड माइन में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 47th पॉइंट देखिए, एफडीआई जो लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है 74% तक की। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। 49% से 74% तक की कर दी गई है। ठीक है, 5,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो हमारे गलियों में जैसे सब्जी वाले आते हैं, वो सभी उनके लिए 5,000 करोड़ पे एलोकेट किए गए हैं। जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल रहेगी उनकी जो फिर रहेगी 10,000 तक की। ठीक है, फ्री फूड ग्रेन्स जो हम माइग्रेंट्स के लिए जो है वो 2 महीनों के लिए खाना दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से क्या ऐड होगा, 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन, 1 kg चना पर फैमिली पर मंथ। ठीक है, ये 2 महीने चलेगा। अराउंड 8 करोड़ माइग्रेंट्स गेट दैट बेनिफिट। तो देखिए, जो जो बेनिफिट होगा, जैसे 8 करोड़ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और जहाँ कोई भी, तो वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा एग्जाम में। ठीक है, उन्होंने सिर्फ उनकी अमाउंट एलोकेशन पूछेंगे। जैसे इसके लिए वो 3500 एलोकेट करेंगे तो ये पूछेंगे। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट बनते पॉइंट। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल कंप्लीट विद फुल फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन बाय मार्च 2021। तो देखिए, मार्च 2021 तक वो फेयर प्राइस शॉप जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ताकि जो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, माइग्रेट जो है वो एक जेन्युइन रेट के ऊपर, ठीक है, इसका नाम ही तभी यही रखा है फेयर प्राइस शॉप, जेन्युइन रेट के ऊपर जो है वो सामान उसको मिल पाए। तो 50th पॉइंट देखिए, 6 जो एयरपोर्ट होंगे वो अभी ऑक्शन किए जाएंगे। ठीक है, अंडर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत। ठीक है, इसके लिए उनको जो भी होगा उनका जो बेनिफिट है अभी 1000 करोड़ तक का बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले जो 540 करोड़ का हुआ था। दिस विल ब्रिंग ए टोटल बेनिफिट ऑफ 1000 करोड़ पर ईयर फॉर द एविएशन सेक्टर अगेंस्ट करंट प्रॉफिट ऑफ 450 करोड़ पर ईयर। ठीक है, जो बाकी के ये पॉइंट है इनमें से उन्होंने यही लिखा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल ऑल्सो गेट ए डाउन पेमेंट ऑफ 2300 करोड़। तो ऐसा पॉइंट वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आपने याद करना है तो आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है ये वाला, ओनली 60% ऑफ एयर स्पेस इज़ फ्रीली अवेलेबल ड्यू टू डिफेंस रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो डिफेंस की कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो उसके तहत जो है वो 60% जो एयर स्पेस होगी वही यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, आगे 51 पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फॉर मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 18 लाख की जिनकी इनकम है, टू 31 मार्च 2021। ठीक है, इसके तहत जो 70,000 करोड़ होंगे वो एलोकेट किए गए हैं हाउसिंग सेक्टर में, एंड 6,000 करोड़ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
52nd पॉइंट देखिए, इसमें इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है CAMPA की, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। 15,000 करोड़ जो एलोकेट किए जाएंगे वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ये याद रखना है आपने, ठीक है, जिसमें स्पेशल फोकस रहेगा जो डेयरी सेक्टर के लिए रहेगा। 4,000 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे 10 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर हर्बल कल्टीवेशन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है, हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़। 500 करोड़ जो एलोकेट किए जाएंगे वो बी कीपर्स के लिए। 500 करोड़ इज़ एलोकेटेड फॉर टॉप टू टोटल। तो देखिए टॉप टू टोटल क्या है, यहाँ पर टॉप की क्या फुल फॉर्म बनेगी, यहाँ पर टोमेटो, अनियंस, पोटैटोस, ठीक है। टू टोटल, टोटल यहाँ पर क्या होगा, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, उसके लिए 500 करोड़ एलोकेट किए गएंगे। इट विल प्रोवाइड, अभी इसका एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बनता है, इट विल प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट मार्केट एंड आल्सो 50% सब्सिडी ऑन स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो ये सब्सिडी के पॉइंट है 50% के। तो नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट आल्सो डू सम अमेंडमेंट्स। तो ये अमेंडमेंट जो की गई है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में। तो देखिए ये एक्ट जो है इसका ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। 57th पॉइंट देखिए, 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग फॉर फार्मर्स। तो देखिए 30,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जाएंगे फार्मर्स के लिए थ्रू नबार्ड। तो नबार्ड जो है आगे हमारे ग्रामीण बैंकों को और हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को ये अमाउंट जो है वो एलोकेट कर देगा ताकि फार्मर्स को क्रॉप लोन मिल सके। दिस विल बेनिफिट अराउंड 3 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, ठीक है। तो ये 3 करोड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर को बेनिफिट देगा, ठीक है। अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। टू बूस्ट द फार्मिंग एक्टिविटीज़ 2 लाख करोड़। तो देखिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत KCC, तो देखिए KCC की भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वो, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, आपने याद रखना है इसको। उसके लिए 2 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए। तो ये अभी बेनिफिट करेगा 2.5 करोड़ फार्मर्स को। 1 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। गवर्नमेंट विल लॉन्च 10,000 करोड़ स्कीम। तो आगे चल के ये 10,000 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च करेंगे फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, गवर्नमेंट विल लॉन्च 10,000 करोड़ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ MFE, वो सीधा MFE पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट विल बेनिफिट टू 2 लाख MFEs। तो देखिए वो आगे चल के क्या पूछेंगे, व्हाट डज F स्टैंड्स इन MFE, ठीक है। तो MFE में F का मीनिंग पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके वो फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की फुल फॉर्म याद रख लेनी है। तो 58 पॉइंट देखिए, 20,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर फिशरमैन थ्रू PMMSY। तो 58 पॉइंट देखिए, 20,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर फिशरमैन थ्रू PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी फुल फॉर्म SBI के लास्ट ईयर के एग्जाम में आई थिंक आई थी, फॉर डबलिंग द फिशरीज एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो 59 थे, 13,343 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो एनिमल डिजीज़ प्रोग्राम के लिए 13,343 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए, ठीक है। तो यही थे इनके बुलेट पॉइंट। तो काफ़ी शॉर्ट वे में मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।